मेरा नाम है आयशा मलक। मेरा नाम है दर्शन। हाँ, आज हम लोग यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, 3 भाषा नीति यानी 3 लैंग्वेज पॉलिसी। इस पॉलिसी का आइडिया ये है कि स्टूडेंट्स को कम से कम 3 लैंग्वेज पढ़ना चाहिए, एक रीजनल लैंग्वेज, एक हिंदी और एक इंग्लिश लैंग्वेज। लेकिन जैसे हर कॉइन के 2 साइड्स होते हैं, इसके भी पॉजिटिव और नेगेटिव हैं। हम पहले पॉजिटिव बताएंगे, फिर नेगेटिव्स पे बात करेंगे। तो हम पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं। कल्चरल यूनिट, फर्स्ट पॉइंट। 3 भाषा पॉलिसी हमें देश की कल्चरल डाइवर्सिटी को समझाने का मौका देती है। अगर एक बच्चा हिंदी और अपने रीजनल लैंग्वेज के साथ इंग्लिश भी पढ़ता है तो वो एक तरह से पूरा इंडिया को कनेक्ट कर रहा है। लैंग्वेज एक ब्रिज बन जाती है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट सबके बीच में। हाँ, एक नेगेटिव पॉइंट है बर्डन ऑन स्टूडेंट्स। तो आज के बच्चों पर वैसे ही सिलेबस का बहुत बर्डन होता है। 3 लैंग्वेज कंपलसरी बनाने से उनके ऊपर एडिशनल स्ट्रेस हो जाता है। और थोड़े लोगों को मैथ्स में अच्छे होते हैं, थोड़े लोग साइंस में अच्छे होते हैं, सभी लोग लैंग्वेजेस में अच्छे नहीं होते, तो ये इनके ऊपर और एडिशनल स्ट्रेस ऐड कर देता है। तो हम दूसरा पॉइंट देखते हैं, नेशनल इंटीग्रेशन। इंडिया एक मल्टी लैंग्वेज देश है, 22 ऑफिशियल लैंग्वेज और 100 से भी ज़्यादा डायलेक्ट्स है। 3 भाषा पॉलिसी एक टूल है जो देश को एक सूत्र में बांध देता है। अगर सबको कम से कम एक कॉमन लैंग्वेज भी आती है तो मिसअंडरस्टैंडिंग और रीजनल डाइवर्सिटी कम हो जाती है। एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज। 3 भाषा पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना प्रैक्टिकल लेवल पे बहुत मुश्किल होता है। हर स्टेट का अपना पॉलिटिकल और लिंग्विस्टिक प्राइड होता है। तो साउथ इंडिया में कई बार हिंदी को अपोज किया गया है। अगर एक रीजन किसी लैंग्वेज को एक्सेप्ट ही नहीं करता तो ये पॉलिसी कैसे सक्सेसफुल होगी। तो फोर्थ पॉइंट ये है कि को-इग्नाइटिव डेवलपमेंट। रिसर्च कहता है कि अगर तुम मल्टीपल लैंग्वेज सीखते हो तो तुम्हारा ब्रेन शार्प होता है, मेमोरी शार्प होती है, तुम लोग ज़्यादा सोच पाते हो अपने ब्रेन से। तो मेमोरी, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सारे इम्प्रूव होते हैं तुम्हारे। मतलब एक स्टूडेंट के लिए वो एक तरह से एक फ्री जिम हो गया, फ्री ब्रेन जिम हो गया। तो फोर्थ पॉइंट अंडर नेगेटिव्स का है रीजनल बायस और पॉलिटिक्स। कभी कभी ये पॉलिसी एक पॉलिटिकल टूल बन जाती है। स्टेट्स को लगता है कि उनकी लैंग्वेज को नेग्लेक्ट किया जा रहा है। इससे एक नई टाइप का लिंग्विस्टिक डिवाइड क्रिएट हो जाता है, जो पॉलिसी ओरिजिनली यूनाइट करने के लिए बनाई गई थी। तो नाउ रिसेंट इवेंट्स में क्या हुआ था, इधर कर्नाटका में कन्नड़ा को कंपलसरी बनाने का इम्प्लीमेंटेशन किया था, बट उसको कई लोगों ने नेगेटिव तरीके से ले लिया था, जहाँ पे लोगों को लग रहा था कि वो इम्पोज करने के लिए बहुत फोर्स कर रहे हैं। बट ये लोगों को सही तरीका नहीं आया था कि लैंग्वेज को, ये कन्नड़ा को कंपलसरी बनाना था। तो इसमें बहुत झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, पॉलिटिकली बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए थे लोगों के लिए। तो 5वां पॉइंट ये है कि प्रिजर्विंग रीजनल लैंग्वेजेस। 3 भाषा पॉलिसी रीजनल लैंग्वेज को बचाने का एक बहुत ही सही तरीका है। आज ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे छोटी लैंग्वेज खतरे में है, क्योंकि सब लोग हिंदी और इंग्लिश में ही ट्रांसफर हो जा रहे हैं, सब लोग उधर ही शिफ्ट हो गए हैं। तो अगर मतलब बचपन से ही रीजनल लैंग्वेज पढ़ाई में कंपलसरी होगी तो स्टूडेंट्स अपने कल्चर, कहानियों, लोकगीत, ट्रेडिशन, इन सब से जुड़े रहेंगे, कहीं से कहीं जुड़े रहेंगे। लैंग्वेज सिर्फ बोलने का जरिया नहीं है, बल्कि एक आइडेंटिटी है और हेरिटेज है। पॉलिसी इंश्योर करती है कि हमारी माँ बोली और लोकल लिटरेचर फ्यूचर जनरेशन तक सेफ हो और एक्सटिंक्ट ना हो। 5th पॉइंट नेगेटिव्स का है करियर रेलेवेंस। हर स्टूडेंट एक करियर में 3 लैंग्वेजेस जरूरी नहीं होती है। अगर एक स्टूडेंट इंजीनियरिंग या मेडिसिन के फील्ड में जा रहा है, उसके लिए एक रीजनल लैंग्वेज इतनी रेलेवेंट नहीं होती जितनी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या टेक्निकल स्किल होती है। मतलब ये टाइम कंज्यूमिंग और इम्प्रैक्टिकल लगता है। अब जैसे एक स्टूडेंट इंजीनियरिंग के फील्ड में जा रहा है, उसको बेसिकली मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना, ना कि दूसरा कोई और रीजनल लैंग्वेज सीखना उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। उसको जॉब में बस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। 3 लैंग्वेजेस का उतना फर्क नहीं पड़ता है इधर पे। तो वो नेगेटिव पॉइंट है कि उसको कंपलसरी बनाने से इम्प्रैक्टिकल हो जाता है। सो गाइस, 6वां पॉइंट ये है कि बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स। 3 भाषा पॉलिसी का ये एक फ़ायदा है कि स्टूडेंट को कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव होते हैं। हर लैंग्वेज अपने साथ एक नया स्टाइल लेके आता है और वोकैबुलरी भी लेके आती है। इंग्लिश प्रोफेशनल और ग्लोबल लेवल पर यूज़ होती है, हिंदी नेशनल लेवल पर यूज़ होती है, और रीजनल लैंग्वेज लोकल आइडेंटिटी और कल्चर दिखाती है। जब एक स्टूडेंट तीनों के तीनों कॉन्फिडेंटली यूज़ कर पाता है, वो इजीली अलग अलग बैकग्राउंड को लोगों से इंटरैक्ट कर पाता है, चाहे स्कूल हो, ऑफिस हो, कॉलेज हो, कहीं भी, चाहे वो बस में जा रहा हो, कहीं भी यूज़ कर सकता है।
तो 6th वाला जो नेगेटिव पॉइंट है वो है रूरल अर्बन डिवाइड। रूरल स्कूल्स में ऑलरेडी टीचर्स और रिसोर्सेज की कमी होती है, वहाँ 3 लैंग्वेज इफेक्टिवली पढ़ाना मुश्किल है। रिजल्ट ये होगा कि सिटीज़ के बच्चे एडवांटेज ले जाएंगे और गांव के बच्चे पीछे रह जाएंगे, जहाँ पे उन लोगों के पास ना रिसोर्सेज होते हैं ना पैसा होता है बच्चों के पास। तो उनको कंपलसरी बना नहीं सकते हैं हम लोग 3 लैंग्वेजेस। टीचर्स का पेमेंट करना होता है और कई और एक्सपेंसिव चीज़ों का देखभाल करना पड़ता है, जो मुश्किल हो जाता है इनको 3 लैंग्वेज पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो अर्बन वालों का एडवांटेज हो जाता है, जो अनफेयर लगता है ये मामले में। और तो आखिर में हम ये कहना चाहते हैं दोस्तों, 3 भाषा पॉलिसी एक ऐसा इशू है जहां एक तरफ एकता और प्रगति का सपना दिखाता है और दूसरी तरफ बोझ और विविध का सच सामने लाता है। एक तरफ हमें अपनी माँ बोली हिंदी और इंग्लिश के जरिए कल्चर, कैरियर, कम्युनिकेशन का गोल्डन टिकट भी मिलता है, लेकिन दूसरी तरफ ये पॉलिसी स्टूडेंट के लिए प्रेशर राइस कुकर बन जाता है, जिसमें उनकी क्रिएटिविटी, इंटरेस्ट जल कर खत्म हो जाता है। इसलिए असली सवाल ये है, क्या हम अपनी अगली जनरेशन को एक मल्टीलिंगुअल सुपर पावर बनाना चाहते हैं या एक कंफ्यूज्ड लैंग्वेज जगलर? पॉलिसी तभी सक्सेसफुल होती है जब ये फ्लेक्सिबल, प्रैक्टिकल और स्टूडेंट फ्रेंडली हो, वरना एक अच्छी सोच भी बस एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट बनकर रह जाती है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि लैंग्वेजेस देश का आत्मा है और उन्हें प्रिजर्व करना ज़रूरी है, पर साथ ही स्टूडेंट्स का भविष्य भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। बैलेंस ही असली सोल्यूशन है। धन्यवाद।